ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सम्मुख बैठकर सभी तुम्हारे मन की बातें पूछूंगा। आज देखो, भगवान अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर अपनी बातें बताते हैं और बच्चों के सम्मुख बैठकर बच्चों से सारा हाल बच्चों का पूछते हैं। हर बाबा ने कहा, हर हफ्ते में मैं संडे संडे को बच्चों के सम्मुख बैठकर बातें बच्चों की सुनता हूँ कि बच्चों के दिल में क्या क्या बातें हैं, मन में क्या क्या चलता है। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, देखो आपका वर्तमान समय कैसा है, तुम्हें क्या करना है। वर्तमान समय में बच्चों, अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। रहम दिल माने रहम, बाप के बच्चे हो, बाप को रहम आया है, तभी तो बाप आया है। इसलिए बाबा ने कहा, अपना तुम्हारा जब रहम दिल बाप है तो तुम रहम दिल के बच्चे हो। और तुम्हारा बाप का कैसा है, दाता, दाता रूप है। तो तुम दाता स्वरूप हो। तुम दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तुम स्वयं प्रत्यक्ष करो दाता स्वरूप को कि हमारा बाप दाता है, वो कैसा है, क्या देता है। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता और परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। अब देखो, संदेश वाहक माने बाबा कह रहे हैं, बच्चे हमारे जा जाकर सभी को संदेश दे रहे हैं और हर बात बता रहे हैं, हर ज्ञान की नॉलेज दे रहे हैं। हर एक बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा मास्टर दाता बन सभी आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। सभी बच्चे ज्ञान सुन करके एक दूसरे को बताते हैं और जाते हैं, कहते हैं भगवान आया है, अभी मिल लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय सभी लोग अपना अपना भाग्य बना लो। भगवान मिला है। सदियों से पुकारते आते थे कि भगवान नहीं है, भगवान आओ, मेरे दुख दूर करो आके। अब भगवान आया है, सभी लोग मिल लो। भगवान ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सबको प्रयत्न कर रहे हो। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं बच्चों, देखो तरह तरह की आत्माएं हैं। कोई किसी प्रकार की है, कोई किसी प्रकार की है। एक आत्मा ना मिले दूसरी आत्मा से। फिर बाबा ने कहा, बच्चों किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए। अब बताओ भला, क्या ऐसी कौन सी आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए। बाबा सुनाते हैं, देखो बच्चों, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए और आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। अब बाबा ने कहा, हमारे बच्चों के पास तो सर्व अखंड खजाने हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है, दाता बाप है उनका। तो बच्चे भी दाता हैं और बच्चे भी उनके रहम दिल बनने वाले हैं। अखंड खजाने हैं तुम बच्चों के पास, हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। बाबा कह रहे हैं, जैसे मैं हूँ वैसे हमारे बच्चे भी बनते जा रहे हैं। सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, युक्ति का रास्ता सबको बताते हैं ज्ञान सुन करके। फिर बाबा ने कहा, बच्चों दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं क्या ढूंढ रही हैं, बताओ। अब इस कलयुग में दिन पर दिन समय जब समाप्ति होता जा रहा है, समय बराबर नहीं रहता है, तो आत्माएं क्या ढूंढ रही हैं। आत्माएं ढूंढ रही हैं कि कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो अब बताओ, आप आत्माएं नया सहारा देने के लिए निमित्त बनी हो, एक दूसरे को सहारा दे सकती हो। दोगी तो क्या कहोगी, सहारे में किसी को सहारा दोगी तो कहोगी, क्या कहोगी, निमित्त बनी हो, तुम्हें देना है सहारा। बाप दादा बच्चों के इस कार्य को देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और उमंग उत्साह को देखकर खुश है बहुत। आज भगवान परमपिता शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत 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 खुश हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ बच्चों के बहुत बहुत उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समीप एक बूंद का भी महत्व होता है। बाबा ने कहा, दोनों बाप दादा ने,
कि अगर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ मिलती नहीं है। अगर ज्ञान की ज़रूरत है ज्ञान ना मिले, अगर आनंद की ज़रूरत है आनंद ना मिले, जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति ना मिले, तो फिर क्या है? तो उस समय यही होता है, एक बूंद मिल जाए तब भी उसका बहुत महत्व होता है। तो बाबा आज कह रहे हैं बच्चों, इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। बाबा ने कहा जो तुम ज्ञान सुना देते हो बच्चों, एक दूसरे को बाबा की प्रेरणा दे देते हो, बाबा के संकल्प जो भी है, बाबा के गुण जो भी हैं, शक्तियाँ हैं, जो भी तुम सुनते हो एक दूसरे को सुना देते हो, तो भी तुम्हारा संदेश का भी बहुत महत्व है। ये अंजलि देना हुआ। वर्तमान समय बच्चों, आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। इसी समय तुम बच्चे दाता बन सकते हो। इसी समय तुम्हारा प्रत्यक्ष होने का समय है बच्चों। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं, इसीलिए तो दाता बने हो। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के क्या हो? जड़ चित्र हो। वृक्ष के जड़ चित्र में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही मजबूत फाउंडेशन होता है। दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के बच्चे संस्कार वालों आत्माओं की निशानी क्या है? बाबा ने कहा हमारे बच्चों की निशानी क्या है जो दाता बच्चे बने हैं? वह कभी भी यह संकल्प कभी मात्र भी नहीं करते। क्या नहीं करते? कि कोई दे तो हम दें, कोई करे तो हम करें। नहीं, निरंतर बच्चे खुले भंडार हैं, निरंतर खुले दिल से करते हैं, खुले दिल से देते हैं। तो बाप दादा आज अपने चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार को देख रहे थे कि हमारे बच्चे कितने उमंग उत्साह से भरे हुए हैं। क्या देखा होगा? नंबरवार तो हैं, सभी बच्चे नंबरवार तो हैं ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह तो मैं भी ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तुम सिर्फ आत्माएं द्वारा ही सहयोग प्राप्त होता है। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और मेजॉरिटी भी देख रहे हैं बच्चों की कि बच्चों में कितना उमंग उत्साह है। सभी बच्चे अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा क्या कर रहे हैं? बहुत दिल दिल से मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, दिल दिल से मुबारक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक बच्चा खुशी में लाना, परेशान को शांति स्मृत में लाना, दिल से किस आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। बच्चों, किसी के भी संबंध संपर्क में आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। जो भगवान का संग है तो रंग भगवान का चढ़ना चाहिए। एक दूसरे को बताओ, ये विधि से बच्चों पुण्य का खाता तुम्हारा जमा होगा। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा पूर्ण कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के दिल में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हर एक को यह लक्ष्य है। क्या लक्ष्य? यही सभी का संकल्प समय विजयी हो गया है। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा बच्चे करते रहेंगे। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। हर एक बच्चों को उमंग उत्साह देख रहे हैं और बाप दादा कह रहे हैं सब ठीक है। बच्चे आपका चेहरा, बाबा ने कहा कोई आपसे चेहरे, बाप दादा ने कहा बच्चों कोई आपके चेहरे से पूछे कि क्या मिला है तुम्हें, तो तुम क्या बताओगे? बताओगे हमें भगवान मिला है। कोई तो मानेगा नहीं। आपसे पूछे क्या आपको बड़े खुश होकर हर एक को चेहरा बाप का परिचय देना है। हर एक का चेहरा बाप का परिचय देना है। जैसे चित्र परिचय देते हैं ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, कि बाप मिला है, भगवान मिला है, अब क्या बाकी है? फिर बाबा ने कहा संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन यह है विशेष। अंडरलाइन की बात है, संस्कार बीच बीच में, किसके संस्कार? भगवान।
बाप के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर बाबा ने कहा, देखो संस्कार, पिछले संस्कार तुम्हारे कैसे हैं, कमज़ोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं बच्चों। कमज़ोर संस्कार कमज़ोर बनाते हैं और लेकिन भस्म नहीं होते हैं। मरने के बाद का संस्कार फिर जिंदा हो जाते हैं। बाबा ने कहा, जो गलत आदतें हैं वो बिल्कुल भस्म कर दो, उनको जिंदा मत करो। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा बच्चों। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं। किसके संस्कार बीच में इमर्ज होते हैं? भगवान, अपने परम पिता के संस्कार को इमर्ज करो ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष अंडरलाइन की बात है। व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। बाबा ने कहा कि ऐसे तो नहीं सोचते हो। बाबा ने कहा कि नुकसान भी है। फिर बच्चों बाबा ने कहा, अगर कोई भी बच्चों कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि बच्चों कर्म योगी हर अर्थ सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा कैसे हूँ? श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। तुम बच्चे स्वयं भी संतुष्ट संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने कहा, आत्मा भाव का वरदान दिया, संतुष्ट आत्मा का भाव, स्वयं संतुष्ट संतुष्ट आत्मा का भाव। बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं प्रिय लोक प्रिय हो और लोक के प्रिय हो और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें स्वयं से भी प्यार होना चाहिए कि और लोकप्रिय यानी दुनिया में सबके प्रिय हो तुम, और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। जब ये तीनों प्रिय होंगे तो तीनों से प्यार होगा, तब वही बच्चा वरदानी मूर्त आत्मा बनते हैं। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, बच्चों जीवन में मनुष्य जितना गुण संपन्न होता है, जितना समझदार होता है, जितना ही गुणी आत्मा होती है, उतना ही वह कैसा होता है? उतना ही वह कम बातें करता है, मौन रहता है। तो बच्चों तुम कैसे बनोगे? तुम भी गुणी आत्मा हो, सतो गुणी आत्मा हो ना। तुम्हें रजोगुणी आत्मा में नहीं आना है। तो तुम भी समझदार हो। वह आवश्यकता अनुसार बोलता है, फालतू नहीं बोलता है। फिर बाबा ने कहा, और दूसरों की काम की बातें सुनने का वह आत्मा धैर्य भी रखता है। तो तुम भी बच्चे धैर्य रख रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी भगवान का असर पड़ रहा है। ऐसे मनुष्य के गुण व कर्म कैसे बोलते हैं? चेहरा बोलता है, चलन बोलती है, न कि जीभ। बाबा ने कहा, जीभ बोलती है कि गुण व कर्म बोलते हैं। जल की गहराई बच्चों कितनी भी बढ़ने उसकी सतह स्थिरता प्राप्त कर लेती है, और व्यक्तित्व की गहराई बढ़ने पर चंचल जीव संतुलन व स्थिरता प्राप्त कर लेती है। मनुष्य की, व्यक्ति की अगर गहराई बढ़ने लगती है तो जीव चंचल बन जाती है, वो स्थिरता प्राप्त कर लेती है। जीव संतुलन, जीव कम चलने लगती है और स्थिरता प्राप्त। नदी का जल मीठा होता है और ताजा भी, क्योंकि नदी में एक निश्चित दिशा में प्रवाह है। एक मौन पुरुषार्थी अपने लिए क्या करता है? बहुत कुछ करता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों निराशा से बचने की कुंजी असहनीय परिस्थिति के बीच अर्थ ढूंढना है। बाबा ने कहा, अपनी स्थिरता की कुंजी, निराशा की कुंजी को छोड़ दो। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है और पाप छप्पड़ मार कर देता है। बाबा ने कहा, पुण्य जो है छप्पड़ फाड़ कर देता है जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और पाप थप्पड़ मार कर देता है। पाप जो करता है वो पाप भोगने पड़ते हैं, हाय हाय करता है, और जो पुण्य करता है उसके मुख से वाह के गीत निकलते हैं। कहते, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान, वाह परम पिता मुझे मिला है। तो मेरा भाग्य कितना है? तो बाबा ने कहा, बच्चों ये तुम्हारा जन्म, इसको सुधार लो। ये तुम्हें चांस मिला है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
भगवान आया है तुम्हें पढ़ाने। ये अविनाशी पढ़ाई है, क्योंकि तुम अविनाशी आत्मा हो, अविनाशी पिता है, अविनाशी गुरु है और तुम्हारा अविनाशी शिक्षक है। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई ये पढ़ो। भगवान जो तुम्हें पढ़ा रहा है ये तुम्हारी पढ़ाई भी अविनाशी है और तुम आत्मा भी अविनाशी हो। इसलिए इस पढ़ाई का आनंद लो। सुनते सुनते इतना आनंद आ जाए कि हमें चाहने वाला एक भगवान, वो भी मेरा परम पिता, वो भी मेरा गुरु है, वो भी मेरा सदगुरु सदगत से निकालता है। वो हमें बैकुंठ ले जाता है, दुर्गत से हमको छुटकारा देता है, वो हमारी सदगत करता है। ऐसे बाप पिता टीचर गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रेम करो। ओम शांति बच्चों।